ऐसा माना जाता है कि भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस पृथ्वी के हर इंसान को पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सफलता और सुख प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवद गीता के 31 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर ही आप भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे और अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को हर सुबह सुने। पूरी दुनिया ईश्वर से जन्मी है। जो यह जान लेता है वह पूरे विश्वास और भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना कर सकता है। मनुष्य अपनी मन की शक्ति से खुद का विकास कर सकता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का दोस्त या फिर दुश्मन होता है। जो इंसान अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं करता वह पाप का भागी बन जाता है और उसका जीवन बेकार हो जाता है। इंसान को सदैव काम करते रहना चाहिए, क्योंकि काम न करने से वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक शरीर बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे तक निरंतर गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाओ, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे पूरे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वो बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, तो उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूरी जीवन में सफल होता है। जिस प्रकार हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। पाखंड, घमंड, क्रोध और अज्ञानता ये सभी प्रवृत्ति वाले लोगों के गुण हैं। मोह, भय और क्रोध से मुक्त इंसान ही सत्कर्मों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैसे धुएं से आग और धूल से शीशा ढक जाता है, वैसे ही बुरे कर्मों से इंसान का ज्ञान भी छिप जाता है। सभी प्राणियों से समान भाव से प्रेम करने वाला मनुष्य ईश्वर को भी प्रिय होता है। जब मनुष्य बिना किसी फल की अपेक्षा के कोई कर्म करता है, उसे ही सही त्याग कहते हैं। जो अच्छा काम करता है वही दूसरों को भी प्रेरित करता है। लोग उसका उदाहरण देकर उसी तरह काम करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, तो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है।
आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के वो 31 विचार जिन्हें सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।